पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का अपना एक पास्ट और अपना एक इतिहास रहा है। हमारे सिविलाइजेशन के प्रारंभ में बार्टर सिस्टम था, अर्थात वस्तु विनिमय की प्रणाली, जो चेंज हुआ करेंसी पेमेंट सिस्टम में। फिर आगे चल के हुआ पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम में चेंज हुआ। और वर्तमान समय में पेपर बेस्ड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का एक चेंज चल रहा है, एक साइमल्टेनियसली दोनों रन कर रहा है। तो मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के सामने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है और किस तरह से यह डेवलप हुआ है और क्या इसकी वर्तमान दशा है, क्या इसकी वर्तमान स्थिति है, इस पे मैं डिस्कस करूंगा। विश्व के प्राय सभी देशों में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए जो रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन होता है वह सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है। एज यूजुअल हमारे देश में भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के लिए जो रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय बैंक है। क्योंकि हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए जितने भी मैकेनिज्म है, जितने भी रेगुलेशन है, उसके डेवलपमेंट का के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आरबीआई है। आरबीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत करती है। इसके अंतर्गत आरबीआई बहुत सारे स्टेप्स ले रखी है। सेफ, सिक्योर एंड साउंड इफिशिएंट पेमेंट सिस्टम मींस जो पेमेंट सिस्टम हमारा है, भुगतान प्रणाली हमारी है, वह सेफ हो, सुरक्षित हो, साउंड हो, फ्लेक्सिबल हो, इजी हो, वगैरह वगैरह। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स को आरबीआई ने ले रखा है। तो आइए देखते हैं हमारे यहाँ पेमेंट सिस्टम के कितने मोड हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ पेमेंट सिस्टम जनरली क्लासिफाइड एज पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम आल्सो क्लासिफाइड एज बैंकिंग बेस्ड डिजिटल सिस्टम एंड नॉन फाइनेंशियल डिजिटल सिस्टम। तो इस तरह से हमारा यह डिफरेंट पेमेंट सिस्टम है। तो आइए देखते हैं क्या है पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम। पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम के एग्जांपल होते हैं चेक होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, ये पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। और डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है पेटीएम, गूगल ऐप, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। और एग्जांपल ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम आल्सो क्लासिफाइड एज बैंकिंग सिस्टम बेस्ड या आरबीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है एनबीएफसी बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जैसे हमारा गूगल ऐप है या फिर फ्री चार्ज है, ऑल आर एग्जांपल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम बेस्ड डिजिटल पेमेंट। अब इस दोनों को लेकर के इशू था। जो बैंकिंग सिस्टम बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको बैंकिंग सिस्टम कुछ अधिक रियायत देती है, उसको कुछ अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देती है एज कंपेयर टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम। इसको लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन था, यह एक कॉन्ट्राडिक्टरी मुद्दा था, जिसके कारण ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्री पैनल कमिटी का गठन किया था। और इंटर मिनिस्टर पैनल कमिटी का क्या क्या रिकमेंडेशन, यह भी हम लोग आगे देखेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडियन पेमेंट सिस्टम classified as paper based payment system and digital payment system, and digital payment system also classified as banking based या गवर्नमेंट बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जो एग्जांपल हैं वह डिफरेंट जो आप जान रहे होंगे, भीम ऐप है, गूगल पे सिस्टम है, या वगैरह वगैरह जो है। तो इस तरह से हम लोग इस पेमेंट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। एक मिनट, हाँ। क्लासिफिकेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम क्लासिफाइड एज पेपर बेस्ड, जैसा मैंने पहले कहा था, पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम के एग्जांपल हैं चेक्स हैं, ड्राफ्ट है, और एग्जांपल ऑफ पेपर बेस्ड पेमेंट। लेकिन ध्यान रखना है वर्तमान समय में आरबीआई के पॉलिसी के कारण इंडियन गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है, साथ ही साथ कोरोना पेंडेमिक के कंडीशन में पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। इसका जो पार्ट है, इसका जो रेशियो है वह कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। और इसके स्थान पे कौन ले रहा है? डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट का जो पार्ट है वह क्या होता है? डे टू डे इंक्रीज कर रहा है। हालांकि इसके लिए आरबीआई ने एक इंडिया विजन 2019 और 2021 का भी एक प्रोग्राम रखा था, जिसके अंतर्गत डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे एफिशिएंट उपाय किए गए थे, जिसमें इसको अधिक फ्लेक्सिबल बनाया गया था, इसको इजी बनाया गया था, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक कन्वीनियंटली यह पहुंच पाए। तो इसका यह प्रभाव रहा है हाल के दिनों में, जो है पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है वह कंटिन्यूअसली डिक्रीज किया और डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या हुआ? इंक्रीज किया। इसका डेटा अगर आप देखेंगे तो यहां मैंने दे रखा है पेपर बेस्ड पेमेंट अकाउंट
फॉर नियरली 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टोटल नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन द कंट्री इन वैल्यू टर्म्स। द शेयर इज प्रेजेंटली अराउंड 11%, मात्र 11% जो है पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन जो पेमेंट सिस्टम है उसका पार्ट है। रिमेनिंग आर रिलेटेड विद डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो इस तरह से यह अभी हमारा यहां डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एज है और आने वाले दिनों में डिजिटल पेमेंट सिस्टम के और बढ़ने की संभावना है। तो इसी को ध्यान रखते हुए बैंकिंग डिजिटल पेमेंट के जो दोनों मोड है, एक मोड जो है पेमेंट थ्रू बैंक एंड पेमेंट थ्रू नॉन बैंकिंग सिस्टम, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसमें जो पार्शियलिटी होती थी, उसको लेकर के गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्री पैनल को एस्टेब्लिश किया था और इंटर मिनिस्ट्री पैनल ने कुछ रिकमेंड किए थे। वो आइए देखते हैं वो रिकमेंडेशन क्या था और फिर बैंक आरबीआई ने कैसे उसको रिफ्यूज किया, तो उसको आगे डिस्कस करते हैं। और राइट नाउ क्या कंडीशन है, राइट नाउ पेमेंट सिस्टम कौन रेगुलेट करती है? ऑब्वियस सी बात है, वर्तमान समय में भी पेमेंट सिस्टम रेगुलेटेड एंड गाइडेड बाय आरबीआई। ऑल रूल एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड बाय आरबीआई, सारे नियम जो है कौन बना रही है? आरबीआई बना रही है। लेकिन थोड़ा हमें जानना चाहिए इंटर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री पैनल का रिकमेंडेशन क्या था और आरबीआई ने कैसे उसको डिफेंस किया। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, एक बार मार्कर में ले लूं। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यही मेरा पार्ट है। तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी फॉर रिफॉर्म द पेमेंट सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। गवर्नमेंट ने एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी को रिफॉर्म किया था जो हमारे पेमेंट सिस्टम के रिफॉर्म को लेकर के कुछ अपना ओपिनियन देता, कुछ अपने सुझाव देते। तो यह रिकमेंडेशन क्या क्या थे इसको हम लोग देखते हैं। पेमेंट सिस्टम शुड बी रेगुलेटेड बाय इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, ध्यान रखना है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में जो पेमेंट सिस्टम है रेगुलेटेड बाय इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, मींस केंद्रीय बैंक से वह अलग रेगुलेट होती है। उसी बेस पे भारत में भी इंटर मिनिस्ट्री पैनल ने अपने रिकमेंडेशन में कहा था जो पेमेंट सिस्टम क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा रेगुलेट हो। फिर दूसरा रिकमेंडेशन क्या था, चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ध्यान रखना है चेयरमैन किसके द्वारा अपॉइंट होगा, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होगा, लेकिन कंसल्टेशन वह आरबीआई से कर सकता है, कंसल्टेशन आरबीआई से लेकर के, लेकिन अपॉइंट किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। फिर क्या है, फिर क्या रिकमेंडेशन है, द रेगुलेटर will have executive power to determine the rule, regulation and all mechanism of payment system। तो मींस जो रेगुलेटरी बॉडी होंगे उसके पास सारे राइट होंगे पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करने का। यह रिकमेंडेशन इंटर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री पैनल सिस्टम के द्वारा दिया गया था। हालांकि आरबीआई ने इसको रिफ्यूज किया, आरबीआई ने रिफ्यूज किया जिस कारण से आप लोग जान रहे होंगे जो इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ा, टकराव भी बढ़ा है। यह हमारे मेंस में भी क्वेश्चन हो सकता है, यूपीएससी मेंस पेपर 3 में यह क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन यह पार्ट जो है यह कमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने इसमें क्या स्टैंड, अपना स्टैंड दिया, आरबीआई ने क्या, कैसे इसको रिफ्यूज किया है, तो उसको देखते आइए क्या है वो। हाँ, आरबीआई डिसएग्री विथ द रिकमेंडेशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल। कैसे, आरबीआई का कहना है जो बैंकिंग सिस्टम परंपरागत रूप से कौन रेगुलेट करती है, आरबीआई रेगुलेट करती है, इसलिए पेमेंट सिस्टम भी किसके अंडरटेकिंग में होना चाहिए, आरबीआई के अंडरटेकिंग में होना चाहिए। ट्रेडिशनली बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम comes under single authority and regulated with uniform approach by RBI। चूंकि यह आरबीआई रेगुलेट करेगी बैंकिंग सिस्टम को, इसलिए पेमेंट सिस्टम को भी आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेशन होना चाहिए ताकि यह एक यूनिफॉर्म अप्रोच में होगा। फिर अकॉर्डिंग टू आरबीआई इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज में क्या होता है, यह सेंट्रल बैंक जो होते हैं वही उसको रेगुलेट करती है। तो आरबीआई का यहां पे यह भी स्टैंड है जो मैक्सिमम कंट्री में जो यह रेगुलेशन होता है कौन करता हुआ, केंद्रीय बैंक करता है, इसलिए भारत में भी इसको केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई ने अपना कुछ और आर्गुमेंट रखा है, कुछ और अपने पॉइंट्स रखे हैं। जैसे आरबीआई का कहना है उसके पास फिनेंशियल एक्सपर्टीज होता है और वह बेहतर तरीके से पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट कर सकती है, तो इस आधार पर आरबीआई को ही यह पावर मिलना चाहिए। इसलिए राइट नाउ वर्तमान समय में भी ऑल पेमेंट सिस्टम रेगुलेटेड बाय
एंड फाउंड बाय आरबीआई। जितने भी पेमेंट सिस्टम है वह किसके द्वारा रेगुलेट और फाउंड होते हैं? वह आरबीआई के द्वारा होते हैं। इस तरह से हमारा पेमेंट सिस्टम, इंडियन पेमेंट सिस्टम को लेकर के जो फंडामेंटल ये है, कंसेप्ट है, जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं, उसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम, लाइक आरटीजीएस क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ हम लोग पेमेंट बैंक एस्टेब्लिश कैसे होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कोई किस तरह से पेमेंट बैंक एस्टेब्लिश कर, जैसे गूगल पे है या फिर अलग अलग तरह के पेमेंट्स बैंक हैं, उसके एस्टेब्लिशमेंट का क्या मैकेनिज्म है। तो नेक्स्ट स्लाइड वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो हमारा बेसिक कंसेप्ट था पेमेंट सिस्टम का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।